सवाल है, क्या आप जानते हैं कि चाँद की परस्तिश कौन सा कबीला किया करता था? वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसका सही जवाब है, चाँद की परस्तिश कनाना कबीला करता था और यही लोग सूरज की भी परस्तिश किया करते थे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हम बिस्तरी के बाद कौन सा अमल करना हराम करार दिया गया है? इसका सही जवाब है, हम बिस्तरी के बाद अपने हमसफ़र का राज फाश करना हराम है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस नबी की वालदा को अल्लाह पाक ने दोबारा ज़िंदा किया था? इसका सही जवाब है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह पाक ने दोबारा ज़िंदा किया था। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि रब्बी ज़िदनी इल्मा ये आयत किस सूरत में आती है? इसका सही जवाब है, रब्बी ज़िदनी इल्मा ये आयत सूरह तौहा में आती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इंसान अपने अमाल का ख़ुद खालिक है? ये किस मशहूर फ़िरके का कौल है? इसका सही जवाब है, क़दरिया फ़िरका। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल छोटे थे? इसका सही जवाब है, हज़रत उस्मान गनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5 साल छोटे थे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नाखूनों का कमज़ोर होकर टूटना किस ख़तरनाक बीमारी की तरफ इशारा है? इसका सही जवाब है, नाखूनों का कमज़ोर होकर तेज़ी से टूटना जिस्म में मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। अगर मिनरल्स की कमी ना लगे तो ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में कितने काफ़िरों के नाम मौजूद हैं? इसका सही जवाब है, कुरान पाक में 7 काफ़िरों के नाम मौजूद हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा गुनाह करने से इंसान का हज ज़ाया हो जाता है? इसका सही जवाब है, मुस्तज़नी करने से इंसान का हज ज़ाया हो जाता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके के नबी बनाकर भेजे गए थे? इसका सही जवाब है, आप अलैहिस्सलाम हजाज़, अरब, यमन और हज़रमौत के इलाके के नबी थे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि औरतों के लिए पर्दे का हुक्म किस हिजरी में नाजिल हुआ? इसका सही जवाब है, औरतों के लिए पर्दे का हुक्म 4 हिजरी में नाजिल हुआ। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? इसका सही जवाब है, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 135 मरतबा आया है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कौन सी नमाज अदा करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है? इसका सही जवाब है, ज़ोहर की नमाज अदा करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस हलाल जानवर का गोश्त खाना हराम था? इसका सही जवाब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऊँट का गोश्त खाना हराम था। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरत के ज़रिए नबी और किस सूरत के ज़रिए रसूल बनाए गए थे? इसका सही जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा के ज़रिए नबी और मुदस्सिर के ज़रिए रसूल बनाए गए। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस मुल्क में लोग औरत की शर्मगाह की पूजा करते हैं? इसका सही जवाब है, भारत में कुछ ख़ास रिवायती और मजहबी तक़रीबात के दौरान औरत की शर्मगाह या उसकी अलामती शक्ल की पूजा की जाती है। ख़ास तौर पर शक्ति मत के पैरोकार औरत को ताकत और तख्लीक की देवी के तौर पर पूजते हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा शहर मक्का मुकरमा है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हफ़्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? इसका सही जवाब है, हम बिस्तरी है या जिनसी ताल्लुकात की सेहत पर मस्बत असरात हो सकते हैं, बशर्ते कि ये ताल्लुकात रज़ामंदी और सेहतमंद हों। ताहम ये कहना कि हफ़्ते में कितने दिन हम बिस्तरी सेहतमंद है एक शख्स से दूसरे शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। ये इनफरादी जिस्मानी, सेहनी और जस्माती ज़रूरियात पर मुनहसर है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल
किस ने दिया था? इसका सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने दिया था। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सूरत इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? इसका सही जवाब है सूरत इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सिर्फ़ एक बार आया है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि एक गज़ का तूल कभी कली कभी फूल, बताएं ये क्या चीज़ है? इसका सही जवाब है छतरी। ये कभी कली हो जाती है तो कभी फूल बन जाता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट किस मुल्क में हैं? उसका नाम बताएं। इसका सही जवाब है ब्राज़ील के मुल्क में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जानवरों में सबसे कम उम्र किस जानवर की होती है? इसका सही जवाब है जानवरों में सबसे कम उम्र चींटी के जानवर की होती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि लग लग कहो तो ना लगे, मत मत कहो तो लग जाए, बताएं ये क्या है? इसका सही जवाब है होंठ। अगर लग लग कहें तो होंठ ना मिलें और अगर मत मत बोलें तो होंठ मिल जाते हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी सब्ज़ी है जिसका पहला हर्फ काट दें तो कीमती चीज़ बन जाती है? इसका सही जवाब है खीरा। एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका पहला हर्फ अगर काट दें तो हीरा एक कीमती चीज़ बन जाती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सास को कॉफ़ी और शौहर को चाय चाहिए, तो अब आप बताएं कि बीवी पहले क्या करेगी? इसका सही जवाब है बीवी सबसे पहले चूल्हा जलाएगी, फिर कॉफ़ी और चाय तैयार करेगी। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसे हम निगल लें तो कुछ नहीं होता, मगर वो हमें निगल ले तो हम मर जाएंगे? इसका सही जवाब है पानी। जिसे हम निगल लेते हैं हमें कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पानी हमें निगल ले तो हम मर जाएंगे। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि धूप कभी ना उसे सुखाए, सूखे जब वो साए में आए, बताएं ये क्या है? इसका सही जवाब है पसीना। एक ऐसी चीज़ है कि अगर धूप में जाएं तो नहीं सूखेगा और अगर छाँव में बैठेंगे तो सूख जाएगा। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा काम है जो सिर्फ रात में कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते? इसका सही जवाब है डिनर। एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ रात में कर सकते हैं, दिन में कभी भी नहीं कर सकते। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता है? इसका सही जवाब है आज क्या तारीख़ है। वो सवाल ये है और इसका रोज़ाना जवाब चेंज होता है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि क्या औरत अपने शौहर का नाम लेकर पुकार सकती है? इसका सही जवाब है नाम लेकर पुकारना जायज़ है, लेकिन अदब और एहतराम के लिहाज से नाम ना लेना ज़्यादा बेहतर है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना क्यों ज़रूरी होता है? इसका सही जवाब है घर में दाखिल होते वक्त सलाम करने से शैतान घर से भाग जाता है और रिज़्क में बरकत होती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होती? इसका सही जवाब है तंग और बारीक लिबास पहनकर इंसान की नमाज कबूल नहीं होती। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल करने वाले इंसान को 70 शैतान मिलकर रोकते हैं? इसका सही जवाब है सदका देने वाले इंसान को 70 शैतान मिलकर रोकते हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस इबादत का हिसाब लिया जाएगा? इसका सही जवाब है क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सूरत अन-नमल किस मखलूक के नाम पर है? इसका सही जवाब है सूरत अन-नमल चींटी जैसी मखलूक के नाम पर रखा गया है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि उन फरिश्तों के नाम क्या हैं जो कब्र में सवाल करते हैं? इसका सही जवाब है मुनकिर और नकीर। ये वो फरिश्ते हैं जो कब्र में सवाल करते हैं। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नाबालिग बच्चों को उनके गुनाह की सज़ा कैसे मिलती है? इसका सही जवाब है बचपन की तकलीफ़ और बीमारियां उनके गुनाहों की सज़ा कफ़ारा होती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा वक़्त है जब रिज़्क के दरवाज़े खुलते हैं? इसका सही जवाब है फजर के वक्त रिज़्क के दरवाज़े खुल जाते हैं।
سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پیٹ پر بال آنا سستی کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 21۔ کفار مکہ کی آخری سازش اور غار ثور کا تاریخی واقعہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پچھلی قسط کا خلاصہ۔ ناظرین کرام، پچھلی قسط نمبر 20 میں ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ کا تاریخی واقعہ بیان کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت ملی اور وہ آہستہ آہستہ مکہ سے روانہ ہونے لگے۔ آج کی قسط میں ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت اہم اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کریں گے، یعنی کفار مکہ کی آخری سازش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی تیاری اور غار ثور میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات۔ قریش کی بڑھتی ہوئی پریشانی۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مسلسل مدینہ جا رہے ہیں تو ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے تو وہاں ایک مضبوط اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مکہ کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ انہوں نے مشورہ شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے۔ دارالندوہ میں خطرناک منصوبہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیا جائے، بعض نے کہا کہ انہیں مکہ سے نکال دیا جائے، لیکن آخرکار ایک اور رائے سامنے آئی۔ یہ طے کیا گیا کہ مختلف قبیلوں کے طاقتور نوجوانوں کو منتخب کیا جائے اور سب مل کر ایک ہی وقت میں حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لیا جا سکے۔ قریش کو یقین تھا کہ اس منصوبے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی سازش سے آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ اب ہجرت کا وقت آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہجرت فرمائیں گے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے مدت سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، اس امید پر کہ شاید انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا پوری فرما دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ ادھر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ وہ رات بھر انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلیں گے وہ اپنے منصوبے پر عمل کریں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حکم قبول کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ کفار حملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت عزیز تھی۔ یہ اسلام کے لیے ایک عظیم قربانی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر سے روانہ ہونا۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ کفار گھر کے چاروں طرف موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نظروں سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر گئے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ صبح ہونے پر کفار نے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے حضرت امام علی علیہ السلام موجود تھے۔ ان کی ساری سازش ناکام ہو چکی تھی۔ غار ثور کی طرف سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مدینہ کی طرف جانے کی بجائے جنوب کی سمت روانہ ہوئے۔ یہ حکمت عملی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ دونوں حضرات
जबल सौर के करीब वाक़ गार सौर में पहुँच गए। उन्होंने चंद दिन वहीं क़याम करने का फ़ैसला किया। गार सौर के अंदर गार में दाखिल होने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गार का जायज़ा लिया, कहीं कोई नुकसानदा जानवर या ख़तरा मौजूद ना हो। जब उन्हें इत्मीनान हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। कुफ़ार की तलाश। जब कुरैश को मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल चुके हैं तो उन्होंने चारों तरफ तलाश शुरू कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। माहिर सुराग रसां भी बुलाए गए। आखिरकार तलाश करने वाले गार सौर के दहाने तक पहुँच गए। हज़रत अबू बकर की फ़िक्र। जब गुफ़ार गार के बिल्कुल करीब पहुँच गए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई शख्स अपने कदमों की तरफ देख ले तो हमें देख लेगा। ये फ़िक्र अपनी जान की नहीं थी बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान अफरोज़ जवाब। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत इत्मीनान के साथ फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज आज भी हर मुसलमान के लिए उम्मीद, हौसले और तवक्कुल का अजीम सबक हैं। जब अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो बड़े से बड़ा ख़तरा भी बेअसर हो जाता है। अल्लाह ताला की मदद। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। कुफ़ार गार के दहाने तक पहुँचे लेकिन अंदर ना देख सके। वो मायूस होकर वापस चले गए। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुश्मनों से महफूज रखा। इस वाक़ये से हासिल होने वाले सबक। नाज़रीन कराम, गार सौर का वाक़या हमें कई अजीम सबक देता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है। मुश्किलात के वक़्त अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल में साथ दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और वफ़ादारी बेमिसाल थी। अल्लाह की तदबीर तमाम इंसानी तदबीरों से बड़ी है। अगली किस्त का तारुफ़। नाज़रीन कराम, अगली किस्त नंबर 22 में हम बयान करेंगे गार सौर से रवानगी, मदीना की जानब तारीख़ी सफ़र और कुबा में पहली आमद। ये वाक़या हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ हिस्सा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे सवाल और जवाब दिलचस्प लगे हों या आपने इस वीडियो से कोई नई मालूमात हासिल की हों तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल क्विज़ विद इल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना दिलचस्प और मालूमाती क्विज़ मिलते हैं जिनमें जनरल नॉलेज, इस्लामी तारीख़, पहेलियाँ, मिज़ाहिया, सवाल और जवाब, ज़हानत बढ़ाने वाले सवालात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मालूमात शामिल होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ तफरीह फराहम करना नहीं बल्कि इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में हर एक तक पहुँचाना है। अगर आपने आज के तमाम सवालात के सही जवाब दिए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। अगर कोई सवाल मुश्किल लगा या आप किसी ख़ास मौजू पर क्विज़ देखना चाहते हैं तो अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। इसके अलावा हमारे चैनल पर सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी खसूसी सिलसिला भी जारी है जिसमें हम किस्तवार सीरत तैयबा का मुतालिया करते हैं ताकि हम सब अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, इखलाक और किरदार और तालीमात से रहनुमाई हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक इस सिलसिले की पिछली इकसात नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें और आने वाली इकसात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े हासिल करने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प क्विज़ और सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई किस्त के साथ फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए जिस मेरे भाई ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दें, कमेंट करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली रोज़ाना की वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।